रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौरी की दूसरी शादी की आज चौथी सालगिरह थी। सभी लोग गौरी और उसके पति राम को सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे थे कि तभी हाथों में माइक लिए गौरी गाना गाती है। ऐ दिल इजाजत है तुझको, कर ले मोहब्बत जरा, क्या सोचता है तू आजकल, मुझको भी दे तू बता। गौरी का गाना सुनकर सभी लोग उसके लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, जिसके बाद राम और गौरी मिलकर केक कटिंग करते हैं। कुछ देर बाद सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और जैसे ही गौरी अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि राम ने कमरे को एकदम सुहाग रात के कमरे की तरह सजाया है और हाथों में गुलाब लिए राम वहाँ पहले से खड़ा था। तभी गौरी उससे कहती है, राम ये सब क्या है? अरे आज हमारी शादी की चौथी सालगिरह है, सुहागरात नहीं। गौरी कैसी बात कर रही हो? अरे तुम प्यार हो मेरा। ना जाने कितना दुख दर्द सह लेने के बाद जाकर हम एक हुए। ये रात, ये पल, ये तारीख जब जब जिंदगी में आएगी ना, वो रात जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी। सच कहूँ तो एक पल को जिंदगी में यही लगा था कि फिर हम कभी मिल नहीं पाएंगे। हमारे प्यार का सिलसिला खत्म हो गया था, पर नहीं, हमारे प्यार का सिलसिला तो उम्र भर का था। देर से ही सही पर हम मिले, पर अब कभी जुदा नहीं होंगे। आज भी वो पल याद है जब। इतना कहकर गौरी राम के गले लगी हुई अपनी पुरानी यादों में खो जाती है, जब वो राम के साथ अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। राम और गौरी दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही कॉलेज का आखिरी दिन था। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर बाय कर रहे थे। तभी हाथों में गुलाब लिए गौरी भी राम के पास आकर कहती है, राम ये लो, ये तुम्हारे लिए। अब हम रोज नहीं मिल पाएंगे, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? गौरी कैसी बात कर रही हो? अरे हमारे प्यार का सिलसिला बहुत लंबा चलेगा। कॉलेज खत्म हुआ है, हम दोनों का प्यार नहीं। सच कह रहे हो ना? हर दिन का तो मुझे भी नहीं पता, पर तुम मुझसे मिलते रहना, मेरा दिल नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। अरे मेरी जान, तुम्हारे सामने वाला घर खरीद लूं, सारा दिन खिड़की से नैन मटक्का करेंगे। अरे पागल, कुछ भी मत बोलो, बस हम हमेशा साथ रहें, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा शाम ढल रही है, मैं घर जाती हूँ, नहीं तो पापा बहुत गुस्सा करेंगे। इतना कहकर गौरी राम को बाय कहकर चली जाती है। वक्त गुजरता है, राम खुद को बिल्डअप करने में लग जाता है। वहीं गौरी की माँ शांति, पिता मोहन भी गौरी के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं, पर गौरी हर बार मना कर देती। इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी और एक दिन वो राम को मिलने के लिए सीसीडी में बुलाती है। राम को देखकर गौरी के दिल का दर्द उसकी आंखों में बहने लगता है और वो कहती है, राम तुम प्लीज जल्दी अपने घर वालों से बात कर लो। मैं माँ और पापा को और ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकती। हर दिन के साथ साथ उनका मुझ पर जोर बढ़ता जा रहा है। तुम जानते हो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। तुम जल्दी से कुछ करो राम। गौरी तुम चिंता मत करो, बस जल्दी से मेरी नौकरी लग जाएगी और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। मैंने अपने माँ पापा को तुम्हारे बारे में बता दिया है, उन्हें तुम पसंद भी हो। बस जल्द ही तुम्हारे माँ पापा के सामने आने लायक हो जाऊं, थोड़ा सा वक्त और दे दो। राम गौरी से बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और गौरी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। तभी गौरी कहती है, पापा अब एक बार मेरी बात तो सुन लो। कुछ नहीं सुनना नालायक कहीं की, यही दिन देखने को पैदा किया है तुझे। अरे अब समझ आया कि तू हर लड़के से शादी करने से मना क्यों कर रही थी। इस फटीचर से प्यार था तुझे, जिसके पास रहने को खुद का घर नहीं है, नौकरी नहीं है। अंकल बस थोड़ा वक्त दे दो, मैं आपको एक बड़ा इंसान बनकर दिखाऊंगा। आपकी बेटी जो चाहेगी सब ला कर दूंगा, बस मेरी गौरी को कुछ मत करो। राम मोहन के आगे हाथ जोड़कर बहुत मिन्नतें करता है, पर मोहन उसकी एक नहीं सुनता और गौरी को जबरन वहाँ से ले जाता है और जाकर शांति को सब बात बताता है और कहता है, आज तक हम सोच रहे थे कि जो तुझे अच्छा लगेगा वही तेरी शादी कर देंगे, पर नहीं, अब और नहीं। आज मुझे पता चल गया कि तेरी पसंद कितनी छोटी है। एक हफ्ते के अंदर मैं तेरा ये प्यार का सिलसिला खत्म करके अपनी पसंद के लड़के से तेरी शादी करूंगा। फिर चाहे तुझे वो पसंद हो या ना हो, उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पापा, आप मुझे मार दो, पर मेरी शादी किसी और से मत करवाओ। मेरे राम को मुझसे अलग मत करो।
गौरी पागलों की तरह रोती है, पर शांति और मोहन उसकी किसी बात को नहीं सुनते। वहीं राम को भी जब गौरी की 1 हफ्ते में शादी की बात पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लाख कोशिश के बाद भी राम और गौरी एक नहीं हो पाते और मोहन और शांति मिलकर गौरी की शादी एक वरुण नाम के लड़के से करवाते हैं। वरुण शादी कर गौरी को अपने साथ अमेरिका ले जाता है, जहां वो उसके साथ रोज मारपीट किया करता। 1 साल बीत गया था। गौरी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, साथ ही वो प्रेग्नेंट भी थी। एक शाम वरुण पीकर घर आता है और गौरी उससे कहती है, आज आप फिर से पीकर आए हैं। पहले ही आप जुआ खेल खेल कर सब कुछ हार चुके हैं। घर चलाने के लिए मुझे इस हाल में काम करना पड़ रहा है। ना आप मुझे मेरी माँ पापा से बात करने देते हैं, ना मुझे इंडिया वापस जाने दे रहे हैं। अरे मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चे के लिए तो अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। गौरी की बात सुनकर वरुण को और गुस्सा आता है और वो उसे बुरी तरह से मारता पीटता है, जिस वजह से गौरी के पेट में पल रहा बच्चा तक मर जाता है। हालातों से मजबूर होकर एक दिन गौरी आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के आगे कूद ही रही थी कि तभी राम उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और बाहों में भरकर कहता है, नहीं गौरी, ये क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, अब खो दिया तो मैं मर जाऊंगा। आज भी मैं बस तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। खुद को एक नाम दिया, रुतबा दिया, किसके लिए? बस अपनी गौरी को पाने के लिए। मैंने वरुण के बारे में सब पता लगा लिया है। अब मैं यहाँ तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ गौरी। तुम्हारे माँ पापा को भी मैंने सब सच बता दिया है। राम गौरी को संभालता है, जिसके बाद वो उसे वापस वरुण के घर ले जाता है, जहाँ पर मोहन और शांति पहले से थे। वरुण से गौरी का तलाक करवाकर वो उसे जेल में भिजवाता है। साथ ही शांति और मोहन भी गौरी और राम से उनके सच्चे प्यार को ना समझ पाने के लिए माफी मांगते हैं और सभी लोग इंडिया वापस आते हैं, जिसके बाद मोहन और शांति खुशी खुशी राम और गौरी की शादी करवाते हैं। और लाख मुसीबतों को पार करने के बाद गौरी और राम के प्यार का सिलसिला फिर से एक नए सिरे से शुरू होता है। हम दोनों ने एक दूसरे से इतना प्यार कर लिया था कि ये दूरियां भी हमारे प्यार को खत्म करने की जगह हर दिन और गहरा करती रही। हमारे प्यार का सिलसिला हर मुश्किल को पार करके भी उतना ही मजबूत रहा जितना कि पहले था, और अब कोई हम दोनों को जुदा नहीं कर सकता, कभी नहीं। गौरी, तुम्हारे बिना कभी राम पूरा होगा ही नहीं। जब तक गौरी है तब तक ही राम है, और राम हमेशा गौरी का ही रहेगा। और अब मेरी जान, ये दुख के बादल छट गए हैं, हमारी जिंदगी में खुशियाँ आ गई हैं। जानती हूँ। तो चलो फिर अपनी इस खूबसूरत सी रात को एक दूसरे के प्यार से और खूबसूरत बना दे। अपने प्यार भरे एहसासों में खो जाते हैं। हाँ गौरी, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे और हमेशा करता रहूंगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राम, और हर जन्म में बस तुम्हारी ही होना चाहती हूँ। गौरी की बात सुन राम उसे अपनी बाहों में भरकर पलंग पर लेटा देता है और कमरे की लाइट ऑफ कर देता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं और अपने इस प्यार के सिलसिले को यूं ही जिंदगी भर चालू रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।